अपने बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें जाती उम्रा वजीर आजम शहबाज शरीफ की सरबराह नूलिक मियां नवाज शरीफ से मुलाकात। वजीर आजम ने पहलगाम वाक़या के पस मंजर में भारतीय इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों से आगाह किया। पहलगाम वाक़या के बाद कौमी सलामती कमेटी के इजलास के फैसलों पर ब्रीफिंग दी गई है। जराए की जानिब से ये बताया गया है भारत ने जारहियत की तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया है पहलगाम वाक़या प्री प्लान ड्रामा है, हम जाग रहे हैं। भारत माजी में भी इस तरह के मुख्तलिफ ड्रामे कर चुका है। मुलाकात का अहवाल मजीद जानेंगे राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद बताइएगा। बिल्कुल जी, वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ पहुंचे जाती उम्रा, जहां उन्होंने सरबराह मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात की। मुलाकात के मौका पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ भी मौजूद थी। जराए ने कंफर्म किया है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पहलगाम वाक़या के बाद पाकिस्तान की कौमी सलामती के इजलास में लिए गए फैसलों पर सरबराह मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ को ब्रीफिंग दी और इस हवाले से उनका यह कहना था कि मुल्क का मुस्तकबिल रोशन है और हम जाग रहे हैं। भारत ने जारहियत की तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, जबकि पहलगाम वाक़या प्री प्लान ड्रामा है। इस हवाले से वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि भारत माजी में भी इसी तरह के मुख्तलिफ ड्रामे कर चुका है। सिंध-ताज मुआहिदा मुअत्तल करने जैसे फैसले जंगी हालात में भी नहीं किए गए। वज़ीर आज़म ने पहलगाम वाक़े के पस मंजर में भारत की जानिब से इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों समेत पाकिस्तान के मौक़िफ़ से सरबराह मुस्लिम लीग नून को आगाह किया और ज़राए ने बताया कि इस मौका पर सरबराह मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ ने पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाह है और हर तरह की दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत करता है, ये कहा है सरबराह मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ ने। जी ठीक है राव दिलशाद हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। अब यहाँ पर बात करेंगे पीएसएल में आज पेशावर ज़ल्मी और क्वेटा ग्लेडिएटर्स पे मुकाबला होगा। अगले मरहले में क्वालिफाई करने के लिए दोनों टीमों के लिए मैच इंतहाई अहम है। आपको बता रहे हैं पीएसएल आज पेशावर ज़ल्मी और क्वेटा ग्लेडिएटर्स में सख्त मुकाबला होगा। अगले मरहले में क्वालिफाई करने के लिए दोनों टीमों के लिए मैच इंतहाई अहम है। इस हवाले से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इसरार खान, उनसे जानेंगे। जी इसरार बताइएगा। जी, PSL 10 की सिक्योरिटी के लिए लाहौर पुलिस समेत दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे खासे मुतहर्रिक हैं। लाहौर पुलिस की मजमूई तौर पर 6000 से जायद नफरी कजाफी स्टेडियम और दीगर हसास मकामात पर सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर है। इस वक्त मैं कजाफी स्टेडियम के अकबी गेट जो लिबर्टी चौक की जानिब लगता है वहां पर मौजूद हूं। भारी नफरी कजाफी स्टेडियम से मुल्हिका शाहराहों पर तैनात की गई है, बैरियर्स और खारदार तारें लगाई गई हैं। किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स को गैर जरूरी तौर पर कजाफी स्टेडियम में दाखिले की इजाजत नहीं है। जो शायकीन क्रिकेट मैच देखने के लिए कजाफी स्टेडियम में दाखिले के ख्वाहिशमंद है, उन्हें 3 दर्जाती सिक्योरिटी हिसार से गुजारने के बाद ही स्टेडियम में दाखिले की इजाजत दी जा रही है। मेटल डिटेक्टर्स और वॉक थ्रू गेट्स की मदद से चेकिंग का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। दूसरी जानिब ट्रैफिक की रवानी बहाल रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस की भी इजाफी नफरी तैनात की गई है और जो शायकीन क्रिकेट गाड़ियां और मोटरसाइकिलें अपने साथ लेकर आ रहे हैं उन्हें भी हिदायत जारी की जा रही है कि वो मखसूस मकामात पर ही अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल पार्क करें और ताकि ट्रैफिक की रवानी में खलल ना पड़े। इस सिलसिले में आला पुलिस हुकाम का ये कहना है कि लाहौर पुलिस तमाम तर वसाइल बरुए कार लाते हुए हिफाजती इंतजामात कर रही है, न सिर्फ क्रिकेट टीमों के खिलाड़ियों को बल्कि शायकीन क्रिकेट को भी फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। जी ठीक है इसरार, जैसा कि आज मुकाबला होने जा रहा है पेशावर ज़ल्मी और क्वेटा ग्लेडिएटर्स के माबैन, तो शायकीन क्रिकेट की कितनी तादाद मौजूद है और सिक्योरिटी के हवाले से भी हमें एक दफ़ा फिर अपडेट करें। जी, जैसे जैसे शाम ढलती जा रही है वैसे वैसे शायकीन क्रिकेट की तादाद मुसलसल बढ़ती जा रही है। न सिर्फ लाहौर के मकामी लोग मैच देखने के लिए आ रहे हैं बल्कि बहुत सारे लोग पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा के दीगर अजला से भी यहाँ पर आ रहे हैं। इस वक्त हज़ारों की तादाद में लोग कजाफी स्टेडियम में दाखिल हो चुके हैं जिनके लिए खुसूसी हिफाजती इंतजामात किए गए हैं। जी ठीक है इसरार खान, बहुत शुक्रिया आपका।
रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और रोलिंग स्टॉक में खराबी। मार्च में मुसाफिर ट्रेनों की बरवक्त आमदोरफ्त की शरह 57% रिकॉर्ड की गई। मुल्क भर में चलने वाली 940 ट्रेनों में से 404 ताखीर का शिकार हुई। ट्रेनों के 1398 घंटे ज़ाया हुए। कनेक्टिंग रेल लिंक्स ट्रैक पर फनी खराबियों, हादिसात और मौसम खराबी के बायस ट्रेनों में ताखीर हुई। मजमूई तौर पर ट्रेनों के 1398 घंटे ज़ाया हुए। फनी रुकावटों की वजह से 248 घंटे, जबकि कनेक्टिंग रेल की वजह से 233 घंटे ज़ाया हुए हैं। सिग्नल खराबी के बाद 226 घंटे, एहतजाज के बाद 196 घंटे ज़ाया हुए। कैरिज खराबी के बाद 97 घंटे, हादिसात की वजह से 130 घंटे और क्रॉसिंग्स के बायस 126 घंटे ज़ाया हुए। लोकोमोटिव की खराबी के बायस 114 घंटे ज़ाया हुए। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का चेरिंग क्रॉस पर एहतजाजी धरना जारी है। 21 रोज से माल रोड पर चेरिंग क्रॉस ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे तौकीर अकरम से। जी तौकीर, बताएगा। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का धरना जो है वो 21 रोज़ में भी जारी है। और मेरे पीछे अगर आप देखें तो पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट फेडरेशन के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इस धरने में बैठे हुए हैं। तकरीबन आज चौथा रोज़ है इनका। और इस तरफ जो हैं वो हेल्थ अलायंस के वर्कर्स जो हैं वो यहाँ पर बैठे हैं। ख़वातीन की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। और इन्होंने ऐलान किया था जुमेरात वाले दिन कि अगर हमारे साथ मुज़ाकरात के लिए कोई यहाँ पर ना आया तो पीर के रोज़ जो है हम सुबह 9 बजे CM हाउस की तरफ रवाना होंगे। लेकिन 4 दिन गुजरने के बावजूद हुकूमत की जानिब से कोई रिस्पांस नहीं आया। और इसके बाद आज जो है वो हेल्थ वर्कर्स ने ऐलान किया है कि हम सुबह जो है वो सुबह 9 बजे CM हाउस की तरफ मार्च करेंगे और वहाँ पर जाकर अपना पड़ाव डालेंगे, एहतजाजी धरना देंगे। और जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे तब तक ये धरना इसी तरह से जारी रहेगा। जबकि पंजाब यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनका कहना है कि हम 4 रोज़ से यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन किसी ने हमसे रब्ता करने की कोशिश नहीं की। और जो फ़ीसों में इजाफा किया गया है उनकी फ़ीसों में फौरी तौर पर कमी का मुतालबा जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स कर रहे हैं। जो हेल्थ वर्कर हैं उनका कहना है कि जो निजकारी के ख़िलाफ़ फ़ैसला किया गया है हस्पतालों को ठेके पे देने का, उसको फ़ैसला जो है वो फौरी तौर पर वापस लें। और वापस लेने के बाद हमें नोटिफिकेशन रिटर्न में जारी करें, उसके बाद हम ये धरना ख़त्म करेंगे। हेल्थ वर्कर्स का तकरीबन 21वां रोज़ है एहतजाजी धरने का। मुज़ाकरात के लिए कोई भी यहाँ पर हुकूमती टीम नहीं आई है। हेल्थ वर्कर्स मुख्तलिफ शहरों से फैसलाबाद, लिया, बहावल नगर, बहावलपुर, सरगोदा, उकाड़ा समेत दीगर शहरों से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और अभी भी कहा जा रहा है कि आज रात को तमाम पंजाब भर के जो शहर हैं वहाँ से लोग जो हैं हेल्थ वर्कर्स वो यहाँ पर पहुँचें ताकि एक बड़ी तादाद में सुबह 9 बजे जो है वो CM हाउस की तरफ रवाना। मुजाहिरीन की जानिब से कहा जा रहा है हुकूमत ग्रैंड हेल्थ अलायंस के मुतालबात संजीदा नहीं ले रही। तौकीर, बहुत शुक्रिया आपका। बात करें वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से। गैर मुल्की सरमायाकार कंपनीज के वफ़द ने मुलाकात की है। मुलाकात में सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ और सरमायाकारी को महफूज बनाने के लिए किए गए हुकूमती इक़दामात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वफ़द की तजावीज़ को बग़ौर सुना और हर मुमकिन ताउन फराहम करने की यकीन दहानी करवाई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हर तरह की सरमायाकारी के लिए एक महफूज मुल्क है। पाकिस्तान में सरमायाकारी करने वाले इन्वेस्टर्स का तहफ़्फ़ुज़ हमारी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। हुकूमत ने सरमायाकारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम तर इक़दाम किए हैं। बाज़ शरपसंद अनासर के हमलों का सख्ती से नोटिस लिया गया और उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई जारी है। मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए हिकमत अमली वज़ा कर ली गई। हमारा दीन इस्लाम अमन व आश्ती का दर्स देता है। सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी हर सूरत निभाई जाएगी। अब यहाँ पर बात करें वज़ीर आला मरियम नवाज से। वर्ल्ड लिबर्टी ऑर्गेनाइजेशन के आला सतह वफ़द की मुलाकात हुई है। ब्लॉकचेन इनोवेशन, टोकनाइजेशन और रियल वर्ल्ड ईस्ट और स्टील एप्लीकेशन पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के मनसूबे पर गौर किया गया है। मादनियात, एग्रीकल्चर समेत पाकिस्तान के वसी कुदरती वसाइल हकीकी असासों की टोकनाइजेशन का जायज़ा लिया गया है। डिजिटल लेन देन में शफाफियत, बेहतर कारकर्दगी और सिक्योरिटी अमूर के लिए स्टेबल कॉइन सोल्यूशन के निफाज पर बातचीत की गई है। मुलाकात में तरसीलाती ज़र, मालियाती लेन देन और आलमी तिजारत के बेहतर फ्रेमवर्क की ज़रूरत पर जोर दिया गया। पाकिस्तान के मुआशी और मालियाती निज़ाम को डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस मॉडल से मरबूत करने पर इत्फाक़ राय किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के वफ़द के इख्तराई मुआशी नज़रियात को सराहा। वज़ीर आला ने पंजाब को डिजिटल इनोवेशन का रीजनल लीडर बनाने के अज़म का इजहार किया है।
सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन की PP 174 में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। अवामी मसाइल सुने, जल्द हल की यकीन दहानी करवाई। वज़ीर हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग बिलाल यासीन की हल्के में खुली कचहरी लगाई। हल्के की अवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। हल्का अमायदीन और लोगों के मसाइल सुनने मुतल्लिका हुकाम को दादरसी की हिदायत जारी की। बिलाल यासीन का कहना था कि वजारत आपकी और क़यादत की अमानत है। हल्के के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करवाना अव्वलीन फरीज़ा समझता हूँ। वज़ीर आला पंजाब आपके रोज़मर्रा मसाइल को हल करने के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर पूछती हैं। MPA मियां इमरान जावेद की PP 163 बागड़ियां में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। अवामी मसाइल सुने, रिलीफ फ्राहम करने का अज़म भी जाहिर किया। MPA मियां इमरान जावेद ने अवामी मसाइल के हल के लिए खुली कचहरी लगाई। खुली कचहरी का इनेकाद मरकजी दफ्तर PP 163 बागड़ियां में किया गया। जमशेद तूर, तारिक महमूद, मलिक मोहसन नंबरदार, चौधरी गुलाम मुस्तफ़ा, चौधरी इकबाल, रियाज भट्टी शरीक हुए। मलिक मंशा, आमिर खान, बिलाल रफ़ीक, हाजी हामिद सुल्तान, शमीम अख्तर, बशीर मलिक, रिमशा शब्बीर समेत दीगर ने शिरकत की। हल्के के मुख्तलिफ इलाकों में दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू हुई। हल्के में जारी तरक्याती मनसूबों का जायजा लिया गया। MPA मियां इमरान जावेद ने जल्द मसाइल हल करने का वादा किया है। MPA मियां मरगूब अहमद ने हल्का PP 173 के मुख्तलिफ यूसीज का दौरा किया। हल्के के अवाम से मुलाकात की और तरक्याती कामों का जायजा लिया। MPA मियां मरगूब अहमद ने UC 64, UC 67, UC 72, UC 73, UC 74 और दीगर यूसीज का दौरा किया। नदीमुल हसन शाह, इकबाल गुजर, मियां गजनफर जावेद, शफीक बलोच, हाजी जाहिद खान, इलियास गाड़ी, मेहर असलम, नदीम शाह हमरा थे। मकसूद जंजुआ, सदीक सजानी, अवैस अरशद, मलिक नदीम समेत मुतल्लिका इदारों के अफसरान भी मौजूद थे। मियां मरगूब अहमद ने इलाके की गलियों में सीवरेज सिस्टम और टफ टाइल के काम का जायजा लिया। अमले को जल्द अज जल्द काम मुकम्मल करने की हिदायत भी जारी की। मियां मरगूब ने कहा, आवाम को रिलीफ फराहम करना हमारा अज़्म है। हल्के में मज़ीद तरक्याती कामों का भी आगाज़ करेंगे। हमदर्द पाकिस्तान की जानिब से पंजाब पुलिस के अफसरान के एजाज़ में तकरीब पजीर आई। तकरीब में जस्टिस रिटायर्ड रियाज अहमद खान ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। तकरीब में कमर अल्ताफ़, सहाफ़ी और दानिश्वर मुजीबुर रहमान शामी, SP आदिल रशीद, शाहिद चद्दड़ और खालिद सईद खान शरीक हुए। मेज़बान डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन हमदर्द अली बुखारी ने कहा, तकरीब का मकसद इन पुलिस अफसरान की खिदमात का एतराफ़ करना है जिन्होंने अपनी जानफशानी, बेलौस खिदमत और मिसाली किरदार के ज़रिए महकमा पुलिस की इज़्ज़त और वक़ार में इजाफा किया है। सूबाई वज़ीर खिल फैसल अयूब खोखर, सदर मुस्लिम लीग नून सैफुल मलूक खोखर और मेंबर पंजाब असम्बली मलिक शहबाज खोखर ने इंडिया को 2 टोक पैगाम देते हुए पाक फौज की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। वज़रा ने कहा, आइए आपको दिखाते हैं। एक ही पैगाम है, पूरी कौम पाकिस्तान, एक एक बच्चा, एक एक शहरी पाक फौज के साथ है। हमारा एक एक बच्चा भी फौजी है। 25 करोड़ की जो फौज है, इंडिया को भूल ना रहे, किसी गलत फहमी ना रहे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम जो है वो पाक फौज के साथ है। पहले से भी इंडिया हमें धमकियाँ दे रहा है तो पाक फौज के साथ हम खड़े हुए हैं। पूरा पाकिस्तान 25 करोड़ अवाम उनके साथ खड़ी हुई है, तमाम नुमाइंदगान उनके साथ खड़े हुए हैं और हर चीज़ हम उनके साथ है और बारी जान और माल उनके लिए कुर्बान है जी। मैं हमेशा ही मोहब्बत पसंद आदमी हूँ और मैंने कोशिश की है कि पाकिस्तान का जब भी नाम आए तो मोहब्बत से लिया जाए और पाकिस्तान जब भी पहल करे मोहब्बत की पहल करे। लेकिन इस मोहब्बत को, इस शराफत को हमारी कमज़ोरी समझना आपकी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि माजी में हम आपकी बात का सिर्फ मुंह तोड़ जवाब देते रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में इस टाइम जो पाकिस्तान की कैपेसिटी है, पाकिस्तान की जो ताकत है, उससे मेरे ख्याल में हिंदुस्तान अब वाकिफ़ नहीं है। मेरे ख्याल में इस बार अगर उन्होंने जंग की पहल की तो मेरे ख्याल में हिंदुस्तान सफाई हस्ती में नहीं बचेगा और आप आज के बाद ऐलान जंग करने के लायक भी नहीं रहेंगे। हमारी मोहब्बत को हमारी शराफत ना समझा जाए, इस बार हम आपको बहुत सख्त जवाब देंगे। लेकिन ये सब के बावजूद मेरी गुजारिश होगी कि हमने हमेशा मोहब्बत का पैगाम दिया है, इसलिए हम कहेंगे कि आप मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दें और बाज आएँ अपनी हरकतों से। वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद का खियाबान फरदौसी का दौरा, जौहर टाउन रंग सेवर तब्दीली के काम का मुआयना किया। एक्सीएन वासा ने वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद को काम के मुतालिक ब्रीफिंग दी। अब तक 950 फुट
सीवरेज लाइन बिछाई जा चुकी है। 30 जून तक 6500 फुट सीवरेज लाइन बिछाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। खियाबान फरदोसी में 66 इंच और 72 इंच कतर की सीवरेज लाइन का काम भी जारी है। डिवीजनल सतह पर रेवेन्यू कलेक्शन में मजीद बेहतरी लाने के लिए मुसलसल मॉनिटरिंग का फैसला। लाहौर डिवीजन के मुख्तलिफ नई तहसीलों के लिए नए दफातर कायम करने का भी फैसला कर लिया गया। डिवीजनल सतह पर रेवेन्यू कलेक्शन में मजीद बेहतरी लाने के लिए मुसलसल मॉनिटरिंग करने का फैसला किया गया है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से तमाम डिवीजन्स के रेवेन्यू कलेक्शन बारे रोजाना की बुनियाद पर जायजा लिया जाएगा। एग्रीकल्चरल, इनकम टैक्स, सरकारी अराजे के लीज और पेट्रोल पंप समेत दुकानों के वाजबात का जायजा लिया जाएगा। इंतजामिया की वाटर रेट टैक्स कलेक्शन पर भी तवज्जो मरकूज करने की हिदायत जारी कर दी गई। चेयरमैन पाकिस्तान बैतुल माल सेनेटर खालिद शाहीन भट्ट ने दारुल शफकत अंजुमन हमात इस्लाम मुल्तान रोड का दौरा किया, जहां उनका वालिहाना इस्तकबाल सेक्रेटरी जनरल मियां मोहम्मद मुनीर और चेयरमैन दारुल शफकत सुहेल महमूद भट्ट ने किया। इस मौके पर दारुल शफकत में मुकीम 9 बच्चों के सालगिरह की तकरीब भी मुनक्किद की गई, जिसमें सेनेटर खालिद शाहीन भट्ट ने शिरकत की और बच्चों के साथ केक काटा। मुल्तान रोड पर चेयरमैन पाकिस्तान बैतुल माल ने इस मौके पर दारुल शफकत और पाकिस्तान बैतुल माल की जानिब से बच्चों को तोहफ़े भी पेश किया। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बैतुल माल दारुल शफकत के यतीम बच्चों के लिए जो कुछ भी कर सकता है वो पहली फुर्सत में करे। अब आपको बराह रास्त ले चलते हैं डीसी ऑफिस में इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से इजलास, जिसमें उस्मा कारदार मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। से हमारे तमाम एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे डीसी, सीईओ जो हैं, इन्होंने बहुत सर जोड़ के पूरा काम एक्स्ट्रा करना पड़ा। जो टीमें हमारी थोड़ी शॉर्ट हुई थी उनको फिर हमने और डिपार्टमेंट्स, पॉपुलेशन के, रेवेन्यू, एजुकेशन, वहाँ से हमने अपना जो कवर अप किया उसको। लेकिन हमने जो पहले एक दो दिन हमें जो इश्यूज आए थे वो तकरीबन सारे हैंडल कर लिए, और मुश्किलात के बावजूद हमारा पोलियो का जो एक हमारी कमिटमेंट है 100% एडमिनिस्ट्रेटिव कवरेज और सारा वो अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी हो रही है। ये जो आज 7वां दिन है, और लाहौर में चूँकि पहले दिन थोड़ा हम सही कवर नहीं कर सके थे तो 2 और हम डेज भी ऐड किए हैं। और इसमें जो हमारा कैंपेन का टारगेट था वो तकरीबन 22 लाख था, और उसमें से जो कवर हो गया है वो है 21 लाख, यानी कि 95% कवरेज हो गई है, विच इज़ अ वेरी गुड इंडिकेटर। डॉक्टर साहब, इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।